श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राम नाम जपने वाला हानि व लाभ से निर्भय होता है। यह तभी होता है जब राम नाम का जाप भक्ति भावना से भरपूर होकर किया जाए। राम नाम का सिमरन संग रहने वाला जीव सच्चा साथी है। जगत में जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब इसी लोक तक हैं, परंतु राम नाम जपने वाला कभी भी अकेला नहीं होता। प्रत्येक युग में प्रत्येक काल में प्रभु श्री राम अपने भक्त के साथ रहते हैं। वे अपने भक्त की सहायता और रक्षा करते हैं। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ वह दिल्ली से गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब परिवार के सदस्य ने भेजी है। उनका आग्रह है कि उनका नाम गुप्त रखा जाए, तो कथा में हम उन्हें विजय के नाम से संबोधित करेंगे। यह कथा सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। यह कोरोना काल की बात है। नई दिल्ली में विजय अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और माता पिता हैं। मूलतः यह गोरखपुर के रहने वाले हैं। यह परिवार काफ़ी धार्मिक, सात्विक और संतोषी है। पिछली 3 पीढ़ियों से इनके परिवार में सीताराम जी से अथाह प्रेम चला आ रहा है। बचपन से ही पिता अपने पुत्र को भगवान और उनके नाम की महिमा बताता चला आ रहा है। नाम कृपा से उनके काम कभी रुकते नहीं और ना ही विजय के परिवार को कभी किसी चीज़ की आशा है। उनके परिवार का केवल एक ही मत है, भगवान जो करते हैं भले के लिए करते हैं, वह हमारा कभी बुरा नहीं करते। अगर कुछ गलत हो जाए तो यह समझना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध में यही था। विजय बताते हैं कि हमारे घर के बगल में विपिन रस्तोगी का घर है। वह प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां ही हैं जो कि उनको जान से भी ज़्यादा प्यारी हैं। विजय और उनके बीच घर जैसा माहौल है। विपिन में एक कमी है, वह अपने आप को काफ़ी आधुनिक मानता है, या ये कह ले कि वह नास्तिक है। भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं। वह शायद ही कभी मंदिर गया हो, जिसके कारण उसके घर का वातावरण विजय को पसंद नहीं था। किंतु इस कमी के अलावा और सारे गुण उसमें विद्यमान हैं। किसी की जरूरत पड़ने पर वह आधी रात को मदद के लिए तैयार रहता है, जिसके कारण वह विजय ज़्यादा पसंद करते हैं उसको। कोरोना काल के दौरान उसकी 2 बेटियां पॉजिटिव हो गई थी। छोटी वाली बेटी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पैसा काफ़ी लग गया था, किंतु हालात में कोई सुधार नहीं हो रहे थे। हालात तो यह हो गए थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनका व उनकी पत्नी का रो रो के काफ़ी बुरा हाल हो गया था। विजय उनके घर गए और बोला, एक काम करो तो मैं दावा करता हूँ कि तुम्हारी बेटी जल्दी ठीक हो घर आ जाएगी। विजय की बात सुनकर विपिन बोला, तुम जैसा बोलोगे वैसा मैं करूँगा, यह मेरा वादा है। बस अब देरी मत करो, जल्दी बताओ, कहीं देर ना हो जाए। विजय ने उनसे कहा, आप लोग सीताराम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। नाम महाराज की शरण में आ जाइए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। विपिन पहले ऐसा करने के लिए मुंह बनाया, किंतु औलाद के लिए आदमी सभी कुछ करने को तैयार हो जाता है। उनके पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं था। विपिन और उनकी पत्नी तैयार हो गईं। विजय ने अपने घर से सीताराम जी की एक तस्वीर उनको दे दी, जिसके बाद दोनों पति पत्नी शाम 5 बजे नहा धोकर सीताराम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। दोनों जाप करते करते इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। रात 10 बजे तक उन्होंने जाप किया। कुछ खाने के बाद रात 3 बजे से फिर बैठ गए। प्रातः 8 बजे तक उन्होंने जाप किया। उसके बाद भी वो लोग चलते फिरते नाम का जाप करते रहे। शाम को फिर जाप करने बैठ गए। शाम 8 बजे के आसपास जप करते हुए विपिन के सामने दीवार पर सीताराम जी का एहसास हुआ। उसे लगा कि जैसे उसके आसपास आनंद ही आनंद है। मन एकदम शांत हो गया था। प्रसन्नता सी आ गई थी। उसके कानों में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, बेटी ठीक हो जाएगी। विपिन ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और सीधा विजय के पास गया और उसके पास जाकर सारी हकीकत बताई। विजय ने कहा, वह और कोई नहीं सीताराम जी ही थे, चिंता ना करो, अब बेटी ठीक हो जाएगी। वह दोनों अस्पताल गए तो डॉक्टर ने बताया कि 3 दिन के बाद अभी कुछ देर पहले उसकी हालत में कुछ सुधार हो रहा है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। विपिन की आंखें खुशी से नम हो गई और उसने विजय को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। 2 दिनों के बाद बेटी घर आ गई। उसके बाद से विपिन ने विजय से कहा कि क्या मैं तुम्हारी यह तस्वीर रख सकता हूँ। विजय ने हामी भर दी। विपिन अब वह पहले वाला विपिन नहीं था। अब वह प्रतिदिन घर में पूजा करता, नाम जप करता, उसका नियम बन गया था। विपिन के घर का माहौल एकदम बदल गया था। यह केवल श्रद्धा भाव और विश्वास की बात है।
जिसका दृढ़ हो गया उसके जीवन में तो चमत्कार होना स्वाभाविक है, वरना ऊहापोह में जीव लगा रहता है कि नाम जप करने से कुछ होगा कि नहीं होगा, करोगे तो मिलेगा भाई। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी श्री राम नाम का अनुभव हो तो उसको ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही अगर आपको राधा कृष्ण और वृंदावन से जुड़ी सच्ची कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।